नमस्कार साथियों। आज आप लोगों को हम फास्फोरस के विषय में बताएंगे। देखिएगा, फास्फोरस या आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 15 में नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में रखा गया है। फास्फोरस ठीक नाइट्रोजन के नीचे है। फास्फोरस का क्रमांक होता है 15। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 2 2 4 6 10, 2 12 और 3 15। देखिएगा, फास्फोरस नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में रखा गया है, नाइट्रोजन के ठीक नीचे। इनका क्रमांक 15 होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p होता है। फास्फोरस की खोज 1669 ईस्वी में वैज्ञानिक ब्रांड ने किया था। 1669 ईस्वी में फास्फोरस की खोज वैज्ञानिक ब्रांड ने किया था। लेकिन 1681 ईस्वी में वैज्ञानिक रॉबर्ट बायल जी आए। 1681 ईस्वी में वैज्ञानिक रॉबर्ट बायल जी ने इन्होंने फास्फोरस को ठोस फास्फोरस को विकसित किया। देखिएगा, 1681 ईस्वी में वैज्ञानिक रॉबर्ट बायल जी ने ठोस फास्फोरस को विकसित किया। लेकिन फिर 1717 ईस्वी में वैज्ञानिक सिलेजियन और वैज्ञानिक सिलेजी ने फास्फोरस को हड्डियों की राख में प्राप्त किया। 1717 ईस्वी में वैज्ञानिक सिलेजी ने फास्फोरस को हड्डियों की राख में प्राप्त किया। लेकिन 1717 ईस्वी में वैज्ञानिक लेवासिये ने जिन्हें ये सिद्ध किया कि फास्फोरस एक तत्व है, क्योंकि ये फास्फोरस को अंधेरे कमरे में रखने पर इसमें चमक पाई जाती है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। फास्फोरस आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 15 में रखा गया है, यानी नाइट्रोजन परिवार में। ये नाइट्रोजन के ठीक नीचे है। फास्फोरस का क्रमांक 15 है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3 है। फास्फोरस की खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक ब्रांड जी ने 1669 ईस्वी में किया था। लेकिन वैज्ञानिक ब्रांड जी के बाद 1681 ईस्वी में वैज्ञानिक रॉबर्ट बायल जी आए। इन्होंने फास्फोरस को ठोस अवस्था में बहुत विकसित किया। लेकिन 1717 ईस्वी में वैज्ञानिक सिलेजी आए। वैज्ञानिक सिलेजी ने फास्फोरस को हड्डियों की राख से प्राप्त किया। लेकिन 1717 ईस्वी में वैज्ञानिक लेवासिये जी आए। 1717 ईस्वी में वैज्ञानिक लेवासिये जी आए और वैज्ञानिक लेवासिये जी ने यह सिद्ध किया कि फास्फोरस एक तत्व है। और फास्फोरस क्यों सिद्ध किया? क्योंकि इसे अंधेरे कमरे में रखने पर इसमें से चमक पाई गई। इन्होंने यह सिद्ध किया कि फास्फोरस एक तत्व है, जिसका नाम इन्होंने फास्फोरस रखा। इसी कारण इन्होंने इसका नाम फास्फोरस रखा। अब देखिएगा, फास्फोरस प्राप्त कहाँ होते हैं? फास्फोरस प्रकृति अवस्था में नहीं मिलते हैं। फास्फोरस संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। फास्फोरस जीवधारी जंतुओं, पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों के लिए मुख्य अवयव है। फास्फोरस हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फास्फेट के रूप में प्राप्त होता है। फास्फोरस हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फास्फेट के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन फास्फोरस ब्रेन तंत्रिका, रक्त और बॉर्न में ये फास्फोरस जो है, ये फास्फोरस ग्लिसरोफास्फेट या लेंसिनिथिस के रूप में ये पाया जाता है फास्फोरस। अब हम बात करते हैं फास्फोरस के मुख्य खनिज। फास्फोरस के मुख्य खनिज क्या है? देखिएगा, फास्फोरस के मुख्य खनिज फास्फोराइट, फ्लोराइट और क्लोराइट
क्लोराइड, ये फास्फोरस के मुख्य खनिज है। अब फास्फोरस के अपर रूप की बात करते हैं तो फास्फोरस के 5 अपर रूप होते हैं। फास्फोरस के 5 अपर रूप होते हैं। सफेद फास्फोरस या पहला है सफेद फास्फोरस या पीला फास्फोरस, दूसरा है लाल फास्फोरस, तीसरा है काला फास्फोरस, चौथा है बैंगनी फास्फोरस और पांचवा है स्कारलेट फास्फोरस। ये रहे फास्फोरस के 5 अपर रूप। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।